नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से परिज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने आयु संबंधी टॉपिक को पूरा कर चुके हैं। आज आपके सामने मैं टेस्ट लेकर आया हूं, क्योंकि टॉपिक तो पूरा किया है तो टेस्ट भी होना जरूरी बनता है। क्या सब लोग तैयार हैं? आज का जो वीडियो सेशन रहेगा उसमें 12 सवाल रहेंगे और प्रत्येक सवाल आपको 1 मिनट के समय के दौरान करना है, क्योंकि सवाल कर रहे हो पर समय के साथ में करना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, सवाल अधिक होते हैं। तो आज जो समय मिलेगा 1 मिनट, उसमें आपको सवाल पूरा करना है। तो आप अपने सबसे पहले कॉपी निकालें, पेन निकालें और बिना किसी की सहायता से जो भी आंसर बनता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चाहिए तैयार है आप टेस्ट के लिए? पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। समय शुरू हुआ आपका 1 मिनट का। बच्चों, समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। ठीक है, देखें आप जो भी इसका आंसर बने उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। देखो, सवाल आप किसी विधि से करें, चाहे एक्स बना के करें, जो विधि आपको मैंने बताई है, कुछ सवाल आपको ऑप्शन से भी मिलाने आने चाहिए। आप जितना जल्दी सवाल सही करते हो वही अपने लिए प्रैक्टिस रहेगी। देखिए सवाल क्या रहेगा। संजय और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष और 5 वर्ष। देखें सवाल, संजय और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8 व 11। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 13:16। आज का जो सेशन का वीडियो रहेगा थोड़ा फास्ट रहेगा, क्योंकि टेस्ट है, तो टेस्ट में सवाल कितना जल्दी मिला सकते हो ये हमें सीखना है एग्जाम में भी। तो देखें, संजय का अनुपात 8 से 13 पर आ रहा है, ये संख्या कितने से बढ़ रही है? 5 से। महेंद्र का अनुपात 11-16 आ रहा है, ये संख्या कितने से बढ़ रही है? 5 से। दोनों के अनुपात एक ही संख्या से बढ़ रहे हैं, 5-5। अब हम सवाल करते हैं। तो बताएं, यहां से यहां कितने वर्ष का अंतर हुआ? 10 का। और दोनों में एक समान संख्या कौन सी बढ़ी? 5। तो भाग भी कितना हुआ? 5 का। 10 से 5 का भाग कितनी बार? 2 बार। अब जो 2 आया है उसे अनुपात में गुणा करके हम उम्र निकालेंगे। 2 8 में गुणा करते हैं, 16 वर्ष का संजय। 2 गुणा करते हैं 11 में, 22 वर्ष का कौन? महेंद्र। 16 22 कहां की उम्र? आज की उम्र। तो सवाल था उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो 16 22 में कितना अंतर आएगा? 6 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? ए। और जल्दी करने तो हम ये कर सकते थे कि जो 2 आया था इसको आप आयु ना निकालकर अनुपात का अंतर निकालें। तो 8 और 11 का अंतर कितना आएगा? 3। 3 किससे गुणा कर देंगे? 2 से। बराबर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। स्क्रीनशॉट लें आप। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक मिनट का समय शुरू हुआ आपका।
बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए सवाल, जो भी आंसर बना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप। सीता और उसकी माता की आयु का योगफल 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले माता की आयु सीता की आयु की 4 गुना थी। तो क्या बताना है, सीता की माता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आप, इस सवाल को मैं आपके सामने 2 विधि से बताऊंगा। देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले देखें आप, 7 वर्ष पहले माता की उम्र सीता की 4 गुनी थी। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले माता की उम्र सीता की 4 गुनी थी, 4:1 थी। और उनकी आयु का योगफल कितने हैं? 49 वर्ष। लिखा हुआ नहीं है वर्तमान समय। आज उनका योगफल कितना हुआ? योगफल 49 वर्ष। तो देखें आप, अनुपात किस समय का? 7 वर्ष पहले का। योगफल किस समय का? 49 का। तो दोनों योगफल बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि योगफल तो वर्तमान समय का है और अनुपात आपके सामने 7 वर्ष पहले का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ के समय एक समान करके ही सवाल करना है। तो क्या करेंगे, अनुपात किस समय का है? 7 वर्ष पहले का। तो योगफल भी 7 वर्ष पहले होना चाहिए। तो योगफल तो वर्तमान की है, 7 वर्ष पहले आना है। कितनों के साथ में? 2 आदमियों के साथ में। तो 49 में कितना कम होगा? 7 दूनी 14। तो योगफल क्या हो जाएगा? 35। तो हमें योगफल कौन सा चाहिए? 7 वर्ष पहले का। देखें आप, अब अगर यहां योगफल दे रखी है तो अनुपात से भी क्या निकालेंगे आप? योगफल। अनुपात योगफल कितने की? 4 और 1 की 5। और योगफल क्या दे रखी है आपको? 35। 5 35 से कटा कितनी बार? 7 बार। अब जो अनुपात है उसको 7 से गुणा कर देते हैं। 7 4 से गुणा किया 28, 7 1 से गुणा किया 7, 28। 7 के सामने क्या लिखा है? 7 वर्ष पहले की उम्र। पर सवाल क्या पूछ रहा है? माता की वर्तमान उम्र क्या है? तो माता की वर्तमान उम्र 28 कहां की आई? 7 वर्ष पहले। और 7 वर्ष पहले से वर्तमान में कैसे आएंगे? 7 को प्लस करेंगे। तो 28 और 7 कितने जाएंगे? 35। माता की वर्तमान उम्र कितनी आएगी? 35 वर्ष। ऑप्शन कौन सा ऐड किया जाएगा? डी। स्क्रीनशॉट लें। इस सवाल को और शॉर्टकट मिला सकते हैं जल्दी जल्दी। देखें क्या विधि रहेगी। देखें आप, एक और विधि। इस सवाल को हम और जल्दी मिला सकते हैं। देखें क्या विधि रहेगी। देखें आप, आपके सामने बताया कि 7 वर्ष पहले माता की आयु सीता की 4 गुनी थी। 7 वर्ष पहले माता की आयु सीता की 4 गुनी थी। मतलब 7 वर्ष पहले माता का जो अनुपात था वो क्या था? 4। अगर माता का अनुपात 4 है तो माता की आयु 4 के गुणज में ही आनी चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा कटेगी। तो सवाल में क्या देखा है? माता की वर्तमान आयु निकालें। अब माता की वर्तमान आयु निकालें, पर अनुपात किस समय का है? 7 वर्ष पहले का। तो ये उम्र तो 42 कहां की है? वर्तमान की। तो 7 वर्ष पहले उम्र क्या थी? 42 पहले 7 35। क्या 4 के गुणज में आता है? नहीं आता। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। वर्तमान उम्र कितनी है? 28। 7 वर्ष पहले उम्र क्या थी? -7 बराबर 21 वर्ष। क्या 4 गुणज में आता है? नहीं आता। वर्तमान उम्र कितनी है? 32। 7 वर्ष पहले उम्र क्या थी? 7 कम हो जाएगी 25। क्या 4 गुणज में आता है? नहीं आता। वर्तमान उम्र कितनी है? 35। 7 वर्ष पहले उम्र क्या थी? 28। 4 गुणज में आता है? आता। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? डी। तो आप सवाल को ऑप्शन की सहायता से भी मिला सकते हैं। ये सब अपनी प्रैक्टिस से आप सीख पाओगे। चलें अगले सवाल की ओर। एंजॉय करें आप टेस्ट को। समय शुरू हुआ 1 मिनट का आपका। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आप देखिए सवाल,
ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? देखिए सवाल, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में? 7:3 है। 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हुआ? 5:3 हुआ। अब देखें, ए का अनुपात 7 से 5 पर आया, 2 से कम, बी का अनुपात 3 से 3, 0। तो मैंने कहा जब दोनों में एक समान संख्या आएगी तो ही भाग दे सकते हैं। जब दोनों में एक समान संख्या नहीं आती है उसको एक समान सा कैसा बनाते हैं वो आपने सीखा था। नीचे का अनुपात का अंतर ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर का अनुपात का अंतर नीचे गुणा करेंगे। तो करें, 5 और 3 में अंतर कितना आया? 2। 2 गुणा 7 में करें 14, 2 गुणा करें 3 में 6। अब ऊपर के अनुपात का अंतर कितना आएगा? 7 और 3 में 4, 4 गुणा करें 5 में 20, 4 गुणा करें 3 में 12। इसके बाद जो पुराना अनुपात है अब हमें काम नहीं लेने, अब नए अनुपात काम लेंगे। अब देखिए, ए का अनुपात 14 से 20 बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है, बी का अनुपात 6 से बढ़ रहा है, ये भी 6 से बढ़ रहा है। अब दोनों में एक समान संख्या आ रही है, अब हम भाग देकर सवाल करेंगे। तो बताएं यहां से यहां समय कितना हुआ? 6, और संख्या कितने कितने से बढ़ रही है? 6 से, तो भाग भी कितना हुआ? 6 का। 6 में 6 का भाग कितनी बार? एक बार। अब 1 से गुणा करके अब आप उम्र निकालते हैं। एक 14 में गुणा किया, 14 उम्र किसकी? ए की। एक 6 में गुणा किया, 6 उम्र किसकी? बी की। 14 6 उम्र कहां की निकाली? वर्तमान समय की। अब सवाल क्या बोल रहा है? उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? तो 14 और 6 में कितने वर्ष का अंतर आएगा? 8 वर्ष का। तो क्या जाएगा? बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लें आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक मिनट का समय शुरू हुआ। बच्चों, समय समाप्त हो चुके हैं, बेल बज चुकी है। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए सवाल, सरिता की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। सरिता तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? इस सवाल को भी हम 2 विधि से करेंगे। कोई भी ट्रिक लगाएं आप, सवाल कितना जल्दी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, यही अपने लिए काम आएगा। देखिए सवाल, सरिता की वर्तमान आयु कितनी? 15 वर्ष। तो सरिता का वर्तमान अनुपात कितना आपके सामने दे रखा है? 5। अगर अनुपात 5 है, उम्र 15, कितना गुणा हुआ? 3 गुणा। 5 का 3 गुणा किया तो वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 15। अगर सरिता की उम्र के लिए आपने 3 गुणा किया तो राहुल की उम्र के लिए भी आपको 3 गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात कितना है राहुल का? 7। 7 3 से गुणा करें 21 वर्ष। तो राहुल की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 21 वर्ष। अगला पॉइंट देखेंगे आप, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3। वर्तमान आयु का अनुपात, और राहुल की वर्तमान आयु कितनी है आपके सामने? 21। और यहां पर राहुल का अनुपात क्या देखा आपको? 3। अब 3 21 कैसे बनेगा? जब उसमें कितना गुणा होगा? 7। अगर 3 7 से गुणा कर 21 बनाए तो 5 भी किससे गुणा होगा? 7 से। 5 × 7 35। 35 कौन? दिनेश। कब? वर्तमान समय में। दिनेश की वर्तमान उम्र कितनी हुई? 35। अब सवाल क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? +4 कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? डी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले। अब देखें, इस सवाल को हम और एक विधि से मिला सकते हैं। देखो, आपको सवाल ने क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 वर्ष बाद की आयु को दे रखे हैं आपको। अब आप देखें, दिनेश का नाम कहां लिखा सवाल में? ये रहा। दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या रखा आपको? 5। क्या रखा अपन को? दिनेश
की वर्तमान आयु का अनुपात क्या रखा आपको 5। दिनेश की जो वर्तमान आयु है वो 5 के अनुपात में होनी चाहिए, मतलब 5 के गुणज में होनी चाहिए। पर जो ऑप्शन में देखें वो कौन सी उम्र है 4 वर्ष बाद की। देखें वर्तमान अनुपात 5 होना चाहिए, 4 वर्ष बाद 38 है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 34 वर्ष। क्या 5 के गुणज में नहीं है, ऑप्शन गलत। 4 वर्ष बाद 35 है, वर्तमान में कितना होगा 31 वर्ष। क्या 5 गुणज है, नहीं है। 4 वर्ष बाद 21 है, 4 वर्तमान में क्या हो जाएगा 17 वर्ष। क्या 5 गुणज है, नहीं है। 4 वर्ष बाद 39 है तो वर्तमान में कितना होगा 35, 5 गुणज में है। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा डी। स्क्रीनशॉट लें। अगला सवाल देखिए, एक मिनट का समय शुरू हुआ आपका, सवाल मिलाते रहे आप। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखो बच्चों, कुछ सवाल 1 मिनट में भी होते हैं, कुछ सवाल 30 सेकंड में भी होते हैं, कुछ सवाल 10 सेकंड में होते हैं। आपको एग्जाम में केवल टाइम का ही बैलेंस बनाना है और टाइम मैनेजमेंट से सवाल करने हैं। देखें सवाल, पी और क्यू की वर्तमान आयु 36 वर्ष 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी होगी। देखिए सवाल एग्जाम में अगर मैं पूरी विधि से करूंगा स्टेप बाय स्टेप तो आप उसी विधि से चलते रहोगे। एग्जाम हॉल में कितना सवाल कितनी स्पीड से करना है उसी स्पीड से मैं भी आपके सामने सवाल कर रहा हूं, तो सेशन थोड़ा फास्ट रहेगा। तो कितने वर्ष बाद पी की आयु क्यू की आयु से दुगनी होगी। 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद। तो आपके सामने क्या रखा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु कितनी 36 और 16। अगर 1 वर्ष बाद उम्र बोलूं तो उम्र क्या हो जाएगी 37 और 17। क्या दोनों अनुपात 1 में हो रही है, नहीं हो रही। 2 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी 38 और 18। क्या दोनों अनुपात 1 में आ रही है, नहीं आ रही है। 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगी 39 और 19। क्या दोनों अनुपात 1 में आ रही है, नहीं आ रही है। 4 वर्ष बाद उम्र क्या होगी 40 और 20। दोनों अनुपात 1 में आ रही है, आ रही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा डी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले। कुछ सवाल 10 सेकंड में भी होते हैं, 15 सेकंड में भी होते हैं, बस वो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। देखें अगले सवाल की ओर। एक मिनट का समय शुरू हुआ। सवाल बहुत बड़ा है पर समय बहुत कम लगेगा सवाल में। अब कितना जल्दी कर पाते हो अब वो देखें आप सवाल। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए सवाल बहुत बड़ा सवाल है, तो ऐसा नहीं कि सवाल 2 मिनट लेगा, नहीं, ये सवाल आपके 5 से 10 सेकंड का सवाल। कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सवाल बहुत इजी होंगे, ट्रिक लगा सकते हैं आप। देख तो यहां देखिए औसत की बात हो रही है, तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि कभी भी आपको योगफल निकालना पड़े तो औसत किससे गुणा होता है, राशि से। अब इस सवाल को आप पूरी विधि से करोगे तो आपके सवाल में समय लगेगा 2 मिनट का। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। ए बी सी डी 4 मित्र हैं,
ए और सी की औसत आयु 35 वर्ष है, बी और डी की औसत आयु 40 वर्ष है, बी सी और डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए व डी का योगफल बी और सी के योगफल के बराबर है। तो क्या पूछा आपको, ए बी व सी व डी की आयु क्या होगी। ये आपके सामने है 4 ऑप्शन। इस सवाल को 5 सेकंड में करेंगे अपन। तो ये पहला पॉइंट ध्यान से पढ़े आप, ए और सी की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। कितनी राशि है, 2। तो 35 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70। 70 क्या आया, योगफल। किसका योगफल, ए और सी का। तो ए और सी का जो योगफल है वो कितना आना चाहिए, 70 वर्ष। अब चारों ऑप्शन में ए और सी का योगफल 70 वर्ष आ रहा है, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखें आप, 2040 कितना आया, 60 आया। आना कितना चाहिए, 70। गलत हो गया। 2030 कितना आया, 50। आना कितना चाहिए, 70। नहीं आ रहा, यह भी गलत। 350 कितना आ रहा है, 80। 70 नहीं आ रहा, यह भी गलत। 340 70 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा, डी। अगर मान लो ऐसे कोई 2 ऑप्शन होते हैं जहां पर 70 बनता, तो आप अगला पॉइंट चेक कर लेते। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, बी और डी की औसत कितनी है, 40 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और डी का जो योगफल है वो कितना होगा, 40 गुणा 2 80। तो बी और डी का योगफल 80 आना चाहिए। देखें आप, बी और डी का योगफल 80 आ रहा है। 80 यहां पर भी, यहां कितना आ रहा है, 60। यहां कितना आ रहा है, 100। और यहां कितना आ रहा है, 80। तो आप ऑप्शन से इस तरह से सवाल जल्दी से जल्दी मिला सकते हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। समय शुरू हुआ 1 मिनट का। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। जो भी आंसर है सही गलत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखें सवाल, 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3 गुना। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। इस सवाल को भी हम 2 तरीके से मिलाएंगे। आप सवाल एग्जाम में किस तरह से मिलाना है, कितना जल्दी मिलाना है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। स्टेप टू स्टेप लिखोगे, एग्जाम में समय हो जाएगा और सवाल आते हुए भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। देखिए कैसे सवाल रहेगा। तो क्या बोल रहा है आपको सवाल में, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 4:1 था। 5 वर्ष बाद कितना अनुपात था, 7:3 था। तो बीच में क्या रह गया, आज। अब देखें, पिता का अनुपात 4 से 7 पर आया, 3 से बढ़ा। पुत्र का अनुपात 1 से 3 पर आया, 2 बढ़ा। दोनों में एक समान संख्या नहीं आ रही, भाग नहीं दे सकते। तो अपना पहला काम क्या रहेगा, दोनों को एक समान संख्या में बदलना। कैसे बदलेंगे, नीचे का अनुपात का अंतर ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर का अनुपात का अंतर नीचे गुणा करते हैं। करें, 4 का गुणा करें 4 में 16 और 4 गुणा करें 1 में 4। ऊपर का अनुपात का अंतर कितना है, 3। 3 गुणा करें 7 में 21 और 3 3 में गुणा करें 9। इसके बाद जो पूर्ण अनुपात है वो काम नहीं लेने, नए वाले काम लेंगे। 16 से 21 पर आ रहे हैं, 5 से बढ़ रहे हैं। 4 से 9 पा रहे हैं, ये भी 5 से बढ़ रहा है। दोनों में एक समान संख्या कौन सी बढ़ी, 5। अब वर्ष में हम 5 का भाग देंगे। तो यहां से यहां वर्ष कितना हुए, 10 5 15। संख्या कितने से बढ़ रही है, 5 से। तो भागी 5 का कितनी बार गया, 3 पर। अब 3 से गुणा करके आप उम्र निकाल सकते हैं। तो किसकी उम्र पूछिए, वर्तमान में पुत्र की उम्र। तो 3 का गुणा करेंगे 4 में। 12 वर्ष उम्र पुत्र की, कहां, 10 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या थी, 12। पर वर्तमान उम्र पूछिए
तो कितना आगे बढ़ूंगा मैं, 10 आगे बढ़ जाऊंगा, तो 12 10 कितने हो जाएंगे, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 22 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट किया जाएगा, ए ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लें। अब देखें इस सवाल को मिलाने की एक और देखें, आप जल्दी जल्दी मिला सकते हैं। अपना एग्जाम में यही है, कम समय में सवाल को एकदम सही करना। ये सब प्रैक्टिस से सीख पाओगे आप। देखें आप, वर्तमान में पुत्र की आयु क्या, देखें आप, 10 वर्ष पहले पुत्र का अनुपात कितना है, 1। 5 वर्ष बाद पुत्र का अनुपात कितना होता, 3। इस पॉइंट को काम लेंगे। 5 वर्ष बाद पुत्र का अनुपात कितना है, 3, तो उम्र 3 के गुणज में होनी चाहिए। 5 वर्ष बाद उम्र 3 के गुणज में होनी चाहिए। देखें अब ऑप्शन कौन से क्या आपको, वर्तमान में पुत्र की आयु, वर्तमान में कितनी उम्र है, 22। 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, 27, 3 के गुणा मारा है, आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। वर्तमान उम्र कितनी है, 17। 5 वर्ष बाद उम्र कितनी हो गई, 22, क्या 3 गुणज मारा है, नहीं आ रहा, गलत। वर्तमान उम्र कितनी, 12। 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, 17, क्या 3 गुणज मारा है, नहीं आ रहा, गलत। वर्तमान उम्र कितनी, 27। 5 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी, 32, क्या 3 गुणज मारा है, नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन राइट किया जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये सवाल 5 सेकंड में मिला पाए, तो वो सब अपनी प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। देखिए अगले सवाल को चलते हैं, एंजॉय करते रहे आप टेस्ट को। एक मिनट का समय शुरू हुआ। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखें आप, ये जो सवाल आपके सामने जो अभी करवा रहा हूं मैं आपको सवाल, ये सारे सवाल एग्जाम में आ रखे हैं। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये टाइप नंबर 3 का सवाल है। सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं, आप सवाल बना पाओगे। देखें सवाल क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान उम्र को बताना है। तो किसकी वर्तमान बताना है, पिता और पुत्र की। तो जो ऑप्शन दिए हैं कौन सा ऑप्शन है, वर्तमान उम्र की। तो पहला पॉइंट पढ़ते, देखो आप ऑप्शन से मिलाना सवाल आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आज पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक। ये पॉइंट समझे आप। सबसे पहला पॉइंट ये समझना है कि वर्तमान में जो पिता की उम्र है पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होनी चाहिए। चेक करें ऑप्शन, एक एक ऑप्शन। अब देखो पुत्र की उम्र वर्तमान में कितनी, 9, पिता की उम्र कितनी वर्तमान में, 30। अभी समीकरण में हम चेक करते हैं, पुत्र वर्तमान में 9 है, 9 यहां रखें आप, 9 3 से गुना 27, 27 प्लस 3 30, पिता की उम्र आ रही है, आ रही, मतलब ये ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन चेक करें, पुत्र की उम्र कितनी, 10, 10 यहां रखें, 10 3 से गुना 30, 30 और 3 कितने हुए, 33, पिता की उम्र आ रही है, आ रही है, ये भी हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें, 15 रखें पुत्र की उम्र पर, 15 3 से गुना 45, 45 प्लस 3 कितना हुआ, 48, पिता की उम्र आ रही है, हो सकती है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, पुत्र की उम्र रखेंगे आप 20, 20 3 से गुणा 60, 60 और 3 63, 63, पिता की उम्र नहीं आ रही, मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया आपके सामने। अब 3 ऑप्शन चेक करने हैं। अब अगली कंडीशन पढ़ना आप, 3 वर्ष बाद, अब बात हो रही है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होनी चाहिए। पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होने चाहिए। कब, 3 वर्ष बाद।
3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब आपको तीनों ऑप्शन चेक करना है, पर ये तीनों ऑप्शन कब के हैं? वर्तमान समय के। पर अब चेक क्या करना है? 3 वर्ष बाद, तो इनको 3 वर्ष बाद में रखोगे आप। 3 वर्ष बाद कितना होगा? ये 9 3 12। 3 वर्ष बाद ये कितना होगा? 33। 3 वर्ष बाद ये कितना होगा? 18। 3 वर्ष बाद ये कितना होगा? 51। 3 वर्ष बाद ये कितना होगा? 13। 3 वर्ष बाद ये कितना होगा? 36। अभी उम्र कौन सी आ गई? 3 वर्ष बाद की। अब 3 वर्ष बाद वाला अपन पॉइंट पढ़ते हैं। पुत्र की उम्र कितनी? 3 वर्ष बाद 12। 12 रखे यहां पर। 12 को 2 से गुणा किया 24। 24 और 10 कितने हुए? 34। 34 आ रहा है? नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन गलत। 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी? 18। 18 2 से गुणा करेंगे 36 और 10 जोड़ेंगे 46। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत। 3 वर्ष बाद पुत्र कितना? 13। 13 यहां रखे। 13 2 से गुणा किया 26। 26 और 10 कितना होता है? 36। वो आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका बी राइट। अब ये सब अपनी प्रैक्टिस है, आप जितने सवाल मिला पाओगे उतना ही सीख पाओगे। स्क्रीनशॉट ले, 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट समझ लेंगे, सवाल ऑप्शन से भी आप मिला सकते हो। अगला सवाल देखें आप। एक मिनट का समय शुरू हुआ। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए यह सवाल भी आपके 5-10 सेकंड का सवाल था। आप इस सवाल को पूरी समीकरण बना बना के लिखेंगे तो एग्जाम में समय निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में सवाल कितना जल्दी करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए कैसे रहेगा। 10 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु क्या थी? 20 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 वर्ष पहले ए और बी का योगफल क्या था? ए और बी का योगफल क्या था? 20 गुणा 2 40। कब? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले ए और बी का जो योगफल था वो 40 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि आज a प्लस बी कितना हो जाएगा? 10 वर्ष पहले 40 था तो आज कितना होगा? 20 बढ़ जाएगा 60। वर्तमान में a प्लस बी कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। आज वर्तमान में ए बी सी की औसत उम्र क्या आ रही है? 30 वर्ष। तो हम क्या बोलेंगे? आज वर्तमान में a प्लस बी प्लस सी औसत कितना है? 30। राशियां कितनी है? 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 90। अभी दोनों समीकरण को समझ के आप उसको निकाल दे। जब तक वर्तमान में ए और बी था योगफल 60 था। जैसे ही वर्तमान में ए बी के साथ में सी शामिल हुआ तो योगफल कितने से बढ़ा? 30 से। इसका मतलब जो सी की वर्तमान उम्र है वो कितने वर्ष होगी? 30 वर्ष। तो सवाल क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद सी की आयु कितनी हो जाएगी? 30 और 5 35 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? सी ऑप्शन। सवाल कितना जल्दी करना ऑप्शन में एग्जाम में वो आपको सीखना पड़ेगा। एक एक स्टेप लिखोगे, समीकरण लिखोगे तो एग्जाम में समय निकल जो जाएगा। देखिए अगला सवाल। सारे सवाल एग्जाम आए हुए आपके। 1 मिनट का समय शुरू हुआ।
बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए सवाल, पूजा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु और विवाह के समय की आयु का जो अनुपात था वो 5:4 है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखें आप, सबसे पहला पॉइंट, विवाह कितने वर्ष पहला हुआ? 6 वर्ष पहला हुआ, सबसे पहला पॉइंट। अब उसकी आयु, वर्तमान उम्र, विवाह के समय की आयु का जो अनुपात है वो कितने है? 5:4 है। तो आज और विवाह के समय का जो अनुपात है वो कितना है? 5 और 4। किसका? पूजा का। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। मतलब आज पूजा और उसके पुत्र में जो अनुपात है वो कितना है? 10:1। 1/10 मतलब 1 तो किसके लिए होगा? पुत्र के लिए। 10 किसके लिए होगा? पूजा के लिए। तो सवाल क्या बोल रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अभी जो ऑप्शन दिए हैं किसके दे रखा है आपको? वर्तमान उम्र की। ऑप्शन से निकाला सवाल। तो वर्तमान में जो पूजा वो क्या थी उसकी? 10 गुणा करें पूजा की उम्र 20, या 10 गुणा 30, 10 गुणा 40 और 10 गुणा क्या हो जाएगा? 50। ये उम्र कौन सी आई? वर्तमान उम्र। अब देखें, विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर आज उम्र 20 है तो 6 वर्ष पूर्व विवाह होगा तो उम्र क्या हो जाएगी? 14। आज उम्र 30 है, विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ तो उम्र क्या हो जाएगी? 24 वर्ष। आज उम्र 40 है, विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ तो उम्र क्या हो जाएगी? 34। आज उम्र 50 है, विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व तो उम्र क्या हो जाएगी? 44 वर्ष। अब किस ऑप्शन में आज की उम्र और विवाह की उम्र के बीच में अनुपात 5:4 आ रहा है? तो क्या 5:4 आ रहा है? नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत। 5:4 आ रहा है, किससे करता है ये? 6 से कितनी बार? 5 बार। और 6 से कितनी बार? 4 बार। तो 5:4 किस ऑप्शन में है? बी में। अगले ऑप्शन देख ले, 5:4 है, कहीं पर भी काट के देख ले आप, नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 3 वर्ष। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? 3 वर्ष। स्क्रीनशॉट लें आप। अगले सवाल की ओर। समय शुरू हुआ 1 मिनट का। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए सवाल, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? यह सवाल भी एग्जाम में आ रखा है। इससे पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर अपने सवाल पाएंगे। देखिए मान लेते हैं पिता और पुत्र की उम्र मान ली मैंने आपके सामने 40 और 20 वर्ष। एक और मानते हैं पिता और पुत्र की उम्र एक मान लेते हैं 40 और 18 वर्ष। अब दोनों में क्या चीज समझना आप देखो, वर्तमान में पिता कितने साल के? 40। वर्तमान में पुत्र कितने साल का? 20। तो इस पुत्र का जन्म कब हुआ था? 20 साल पहले। तो 20 साल पहले पिता की उम्र क्या थी? 20। तो पिता ने क्या बोला था कि जब तुम पैदा हुए थे, जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। जब तुम पैदा हुए थे तो जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान के बराबर थी। ये क्यों बन पाया? कि पिता और पुत्र के बीच में जो अनुपात है वो कितना बन रहा है? 2:1 बन रहा है। पर यह चीज यहां पे लागू नहीं होगी। वर्तमान में पिता कितने? 40। पुत्र कितने साल का? 18। जन्म कब हुआ पुत्र का? 18 वर्ष पहले। तो 18 साल पहले उम्र क्या थी पिता की? 22। अब पिता नहीं कह सकता, अब पिता नहीं कह पाएगा कि जब तुम पैदा हुए थे जो मेरी उम्र थी वो तुम्हारी वर्तमान की है। ये नहीं कह सकता। पिता अपने पुत्र से तभी कह सकता है
कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान के बराबर थी, जब उनके बीच में अनुपात क्या बने, 2:1 बने। 2:1 में कोई भी संख्या हो, 40-20 हो, 60-30 हो, 70-35 हो, 80-40 हो, कोई भी संख्या 2:1 में होनी चाहिए। उसी बात पर पिता अपने बेटे को यह बात कह सकता है। तो पिता की उम्र होगी तो बेटे की उम्र आधी हो जाएगी, और बेटे की उम्र होगी तो पिता की उम्र दुगनी हो जाएगी। तो सवाल क्या बोल रहा है, पिता की उम्र कितनी है, 36। अगर पिता 36 का है तो बेटा कितने साल का होगा, 18 साल का। तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है, 18। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, 18 - 5 कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन। इसमें से एक ही पॉइंट समझना था कि 2:1 रहेगा। स्क्रीनशॉट लें। 11 सवाल पूरे हो सके हैं, अब 12 सवाल आपकी 12 बजाने वाला है। देखें, सवाल शुरू हुआ 1 मिनट का। बच्चों समय समाप्त हो चुका है, बेल बज चुकी है। देखिए सवाल, सर ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ये जो सवाल है, मुझे किसी बच्चे ने फेसबुक पर कमेंट लिख के पूछा कि सर ये सवाल जरूर करना आपको, और ये सवाल काफी बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए ये सवाल आपको मैं करवा रहा हूं, आपकी रिक्वेस्ट पर कर रहा हूं। देखिए सवाल, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। इस बार 8 गुना थी नहीं है, 8 गुना अधिक थी, एक नया वर्ड आ गया। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए अब सवाल कैसा रहेगा, बिना एक्स कर सकते हैं सवाल। देखिए आप समझना, आप 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले दादा और मेरी आयु के बीच में अनुपात क्या था, 8 गुना था नहीं है, 8:1 नहीं, 8 गुना अधिक थी। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी, दादा की 3 गुनी हो जाएगी। दादा हो जाएंगे 3, मैं हो जाऊंगा 1। अब देखें आप, 16 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद के बीच में क्या रह गया, आज। मिला सवाल, दादा का अनुपात 9 से 3 पर है, 6 कम, और मेरा अनुपात 1 से 1 ही है, 0 कम। दोनों में एक समान संख्या नहीं आ रही, दोनों की एक समान संख्या कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा था। नीचे का अनुपात का अंतर ऊपर गुणा करेंगे, और ऊपर के अनुपात का अंतर हम नीचे गुणा करें। तो करें, 2 गुणा करेंगे 9 में 18, 2 गुणा 1 में करेंगे 2, 18:2। 8 गुणा करेंगे 3 में 24, और 8 गुणा करेंगे 1 में 8। अब पूर्ण अनुपात हमें काम नहीं लेने। अब देखें आप, दादा का अनुपात 18 से 24 आया, 6 बढ़ा। मेरा अनुपात 2 से 8 आया, ये भी 6 बढ़ा। दोनों एक समान संख्या 6 से बढ़ रही है। अब अपने पास वर्ष कितना है, तो 16 और 8 कितना हुआ, 24, और गैप कितना रहा है, 6 का। 24 में 6 का भाग कितनी बार, 4 बार। अब 4 से गुणा करते हैं, आयु हो जाएगी। 4 यहां गुणा करें, 18 में कितना आएगा, 72 वर्ष दादा की उम्र। 4 दूनी 8, ये उम्र किसकी हुई, मेरी उम्र। ये 72 8 उम्र कहां की है, ये उम्र है 16 वर्ष पहले की। ये उम्र है 16 वर्ष पहले की। पर सवाल क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले। अब 8 वर्ष पहले के लिए क्या मैं 8 पीछे जाऊं या 8 आगे आऊं, ये 16 वर्ष पहले की उम्र है, बात हो रही है 8 वर्ष पहले की, तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 72 और 8 कितना हो जाएंगे, 80, 8 और 8 कितना हो जाएंगे, 16। तो 8 वर्ष पहले आयु क्या थी, 80 और 16, 80 के दादा, और मेरी आयु क्या हो जाएगी, 16। तो क्या बोल रहे हैं, 8 वर्ष पहले मेरा और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा, तो 80 और 16 कैसे करते हैं, 16 से कितनी बार, 5 और 1। दादा और मेरा अनुपात कितना होगा, 5 और 1,
तो अपना आंसर क्या होगा? 1 और 5। 1 किसका अनुपात है? मेरा। 5 किसका अनुपात है? दादा का। इसमें एक ही पॉइंट सीख रहा होता, 8 गुना अधिक थी, वो 8 अनुपात 1 नहीं, 8 गुना अधिक के लिए हम कहेंगे 9 अनुपात 1। अब आज के जो 12 सवाल किए हैं सभी लोग, इस 12 सवाल में से आपने कितने सवाल सही किए वो आप बताएंगे सब कमेंट बॉक्स में लिखकर। आज का सेशन का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह से आप सवालों की प्रैक्टिस करते रहें। सवाल इजी है, सवाल एग्जाम हॉल में कैसे मिलाना है, कितना जल्दी मिलाना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप एक्स मान के सवाल करो, चाहे कोई ट्रिक मिला के सवाल करो, चाहे सवाल को ऑप्शन से मिला करें, सवाल कितना जल्दी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आज के लिए धन्यवाद।